अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की, लेकिन उससे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन एंड शेयर द वीडियो टू शेयर द नॉलेज। बात करते हैं अपनी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की। जब कैरेक्टरिस्टिक्स इंडिपेंडेंटली अपनी मर्ज़ी से असॉर्टमेंट करने लगें, अपनी मर्ज़ी से डिफ्रेंशिएट हो जाएं, क्योंकि हम यहाँ पे टू ट्रेड यानी दो करेक्टरिस्टिक्स जैसे यहाँ पे मेंशन है, कलर येलो एंड कलर ग्रीन। अगर इस तरह से हम दो करेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे तो वो आपका टू ट्रेड क्रॉसिंग है, या फिर जो आप उसके लिए एक और नाम यूज़ करते हैं दैट इज़ डाई हाइब्रिड क्रॉस। अगर हम इसके रेशो की बात करें, जो इसकी प्रोजेनी यानी प्रोडक्शन ऑफ स्प्रिंग्स की जो रेशो है वो आप डाई हाइब्रिड रेशो कहते हैं, और इस ट्रेड को बेसिकली आप इनहेरिटेंट ऑफ टू ट्रेड्स कह सकते हैं। आगे बात करते हैं, जब आपके पास सिमिलर और डिसिमिलर करेक्टरिस्टिक्स यानी कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टरिस्टिक्स अपीयरेंस के लिए फ़ाइट कर रहे हों और दो कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टरिस्टिक्स फ़ाइट कर रहे हों, तो जब आप दो करेक्टर्स की बात करते हैं तो उसमें ऑफ कोर्स यस आपके पास बहुत ज़्यादा कॉम्बिनेशंस और वेरिएशंस होते हैं। अगर मैं आपको नीचे वाला पार्ट दिखाऊं तो हमने इसकी डिस्कशन कर रखी है, तो उसमें बहुत सारे वेरिएशंस होती हैं और उसमें जो ऑफस्प्रिंग्स हैं वो अपने पेरेंट्स से काफ़ी हद तक सिमिलर हो सकते हैं और काफ़ी हद तक डिसिमिलर भी हो सकते हैं। कुछ कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं फादर और मदर दोनों के क्रोमोसोम्स के एट द सेम टाइम इन द सिंगल पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, हम अगर स्टेटमेंट की तरफ चलें, द मेंबर ऑफ वन पेयर ऑफ जीन, जैसे ये आपके पास एक क्रोमोसोम है और इस क्रोमोसोम में ये इस पार्ट की बात कर रहे हैं, एग्जाम्पल ब्राउन और ब्लैक कलर की अगर हम बात कह लेते हैं, तो ये एक क्रोमोसोम है जिसकी डिसॉर्शन होगी पहले साइनेप्स के बाद, तो इसका जो कॉम्बिनेशन बना वो यहाँ ब्लैक कहा था मैंने करेक्टर, तो ये ब्लैक करेक्टर है, कलर है। वन पेयर ऑफ जीन, अब ये एक पेयर से जब आपने करेक्टरिस्टिक उसकी सेग्रीगेशन कराई तो वो इंडिपेंडेंट है दूसरे पेयर से। अब उसकी मर्ज़ी वो किस तरह से अपेयर होता है, ये उसकी पर्सनल चॉइस है, और कॉम्बिनेशंस बहुत सारे हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेशंस हैं इसमें कॉम्बिनेशंस की। आपके पास जो ओरिजिनल पेरेंट हैं वो भी सेम प्रोड्यूस हो सकते हैं, लेकिन डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएशंस आ सकती हैं। इन वेरिएशंस को आप बेसिकली कहते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जब असॉर्टमेंट अपनी मर्ज़ी की होगी, जब मेनी कॉम्बिनेशंस आपके पास होंगे, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस होंगे। हम चलते हैं क्रॉस की तरफ। मेंडल ने सबसे पहले क्रॉस की बात की। जब उन्होंने क्रॉस की बात की तो उन्होंने प्लांट लिए और उनको एज ए पेरेंट ट्रीट करना स्टार्ट कर दिया। वो प्लांट दो करेक्टरिस्टिक्स सीख सकते थे, येलो राउंड सीड, यानी एक तो येलो कलर का सीड होगा, फिर उसकी जो सरफेस है वो राउंड होगी। आप देख सकते हो यहाँ पे दो करेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी हम जो यहाँ बात करके आए थे टू ट्रेड डाई हाइब्रिड क्रॉस की, वो यहाँ पे प्रूव हो रही है। तो दो करेक्टर जिनकी पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन कराई गई है ग्रीन रिंकल्ड सीड्स के साथ। ग्रीन कलर है और सरफेस उनकी रिंकल्ड है। कुछ कीज़ बनाई हैं, पहले कीज़ देख लेते हैं। कैपिटल वाई मीन्स येलो, green y means small y means green, capital R round and small r wrinkled। अच्छा, आगे चलते हैं। हमने गैमेट्स डिसाइड करने हैं। इसके बाद होमोजाइगस एंड होमोजाइगस, this part is homozygous and this is also homozygous। so yellow capital Y for yellow, and this capital R for round। This is small y for green, and this is small r is for wrinkled। जब आपने इनके क्रोमोसोम्स की सेपरेशन की तो ऑफ कोर्स यस, इस साइड से एक y और इस साइड से आपका दूसरा y आ गया। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ से आपका एक y और यहाँ से आपका एक r आ गया। होमोजाइगस से तो हमें ज़्यादा कोई भी मसला नहीं हुआ इसकी डिफ्रेंसिएशन करने में। जब आपने फर्स्ट जनरेशन क्रॉस करवाया, असल में हमारा टारगेट सेकेंड जनरेशन क्रॉस है, तो जल्दी से इसको देख लेते हैं। जब आपने फर्स्ट जनरेशन क्रॉस कराया तो ऑफ कोर्स आपने दोनों y, जो y करेक्टर है डोमिनेंट और रिसेसिव, डोमिनेंट एंड रिसेसिव, डोमिनेंट येलो, रिसेसिव ग्रीन एंड डोमिनेंट राउंड, रिसेसिव रिंकल, जब आपने इनके क्रॉस कराया तो आपके पास 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन आ गए। फर्स्ट वन इज़ येलो राउंड,
होमोजाइगस, कोई फ़र्क नहीं है, ये कभी भी ग्रीन और रिंकल को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। सेकंड वन है ग्रीन एंड राउंड, यानी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो ग्रीन और राउंड की हैं। थर्ड वन है येलो एंड रिंकल, यानी येलो तो है और रिंकल भी होगा। थर्ड वन इज़ ग्रीन एंड रिंकल। अब जो पेरेंट्स थे हमारे पास वो सिर्फ और सिर्फ येलो और राउंड और ग्रीन और रिंकल थे, यानी येलो के साथ हमेशा राउंड होना चाहिए और ग्रीन के साथ हमेशा रिंकल होना चाहिए। लेकिन इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आपको क्या बताती है कि ये इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होंगे, अपनी मर्ज़ी से सेपरेशन करेंगे। जो कॉम्बिनेशंस हमने यहाँ बनाए हैं, ये अपनी मर्ज़ी के हैं, हम सिर्फ पॉसिबिलिटीज़, प्रोबेबिलिटीज़ कैलकुलेट करने की कोशिश कर रही हैं। हमारे पास जो कॉम्बिनेशन था वो येलो राउंड था, लेकिन अगर आप यहाँ देखो तो आपके पास यहाँ पे येलो और रिंकल्ड भी है। हम ये टेबल कैसे बनाते हैं ये हम पीछे वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। कंप्यूटर स्क्वायर को कैसे प्रोड्यूस करते हैं, पीछे 2 वीडियोस हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दे दूंगी, प्लीज़ उनसे भी गो थ्रू कीजिएगा। स्मॉल वाई जो भी कैरेक्टर्स हैं यहाँ पे आपके पास ग्रीन और रिंकल्ड वो भी यहाँ पे एग्जैक्टली वैसे ही मेंशन है। कॉम्बिनेशन में आपके पास ग्रीन और राउंड पेरेंट्स में कहीं नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो तो ग्रीन और राउंड भी है आपके पास। अब जब इस जनरेशन से हमें ये 4 कॉम्बिनेशन ऑफ गैमेट्स मिल गए हैं, अब हम F2 जनरेशन की तरफ जा रहे हैं। F1 हाइब्रिड जनरेशन प्रोड्यूस हो गई है, अब हम जब आप F2 हाइब्रिड जनरेशन के पास जाने लगे हैं तो यहाँ आप देख सकते हो कि यही 4 गैमेट्स हैं। हमने इनको वर्टिकली और हॉरिजेंटली पीनट स्क्वायर पे अरेंज कर दिया। जब मैंने अरेंजमेंट की तो फर्स्ट मैं पिक कर रही हूँ ये वाला वैल्यू, यानी मेरा वर्टिकल वाई आर को सिलेक्ट करा और सबके साथ कॉम्बिनेशंस बनाएंगे। हम फिनोटाइप भी डिस्कस करेंगे और जीनोटाइप भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आ जाते हैं ज़रा, ये वाई और आर जब इन सब के साथ कॉम्बिनेशंस क्रिएट करेंगे तो कैसे बनेंगे। ये बना वाई आर डबल आर, इट्स मीन येलो, वाई फॉर येलो एंड आर राउंड। दूसरी तरफ आ जाते हैं, यही वाई, ये वाला वाई मीन्स येलो, डोमिनेंट होमोजाइगस येलो, और ये आर इसका मतलब है हीट्रोजाइगस। डोमिनेंट राउंड है इसलिए करेक्टर दिखेगा राउंड, लेकिन जीन्स में उसके पास रिंकल्ड भी है। आगे चलें तो वाई आर कैपिटल वाई यहाँ से आया, स्मॉल वाई ऊपर से आया, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, दोनों साइड कैपिटल आर्स हैं, आर एंड आर। तो यहाँ है हीट्रोजाइगस येलो, यानी जीनोटाइप में ग्रीन भी है, लेकिन फिनोटाइप में फिजिकली जो अपेयरेंस है वो येलो होगी, ग्रीन नहीं होगी। लेकिन न्यू ऑफस्प्रिंग्स में जब ये कभी रिप्रोड्यूस करेगा तो इट इज़ पॉसिबल कि इसके पास करेक्टर ग्रीन भी अपेयर हो जाए। हाँ, लेकिन जो ये राउंड फीचर है वो होमोजाइगस राउंड है, कोई भी रिंकल की कहानी यहाँ पे नहीं है। दूसरा जो कॉम्बिनेशन बनाया हमने कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर से, वो कॉम्बिनेशन ये रहा। दोनों करेक्टरिस्टिक्स हीट्रोजाइगस हैं, यानी प्योर नहीं है, हीट्रोजाइगस हैं। डोमिनेंट येलो और डोमिनेंट राउंड आपको नज़र आ रहा है, लेकिन इनके जीनोटाइप में ग्रीन और रिंकल भी मौजूद है। हम स्विच करते हैं अगली की तरफ, वहाँ अगर करेक्टरिस्टिक्स देखते हुए चलें तो कैपिटल वाई स्मॉल आर, कैपिटल वाई कैपिटल आर, तो ये दोनों वाइज आपको होमोजाइगस येलो देंगे और ये दोनों आर्स आपको हीट्रोजाइगस राउंड देंगे। यहाँ पे रिंकल जीनोटाइप में प्रेजेंट है, लेकिन फिजिकली क्योंकि राउंड आपका डोमिनेंट करेक्टर है इसलिए फिजिकल अपीयरेंस राउंड की होगी। दूसरा वाला है आर एंड आर अगेन, कैपिटल वाई कैपिटल आर। ये कैपिटल आर आपका होमोजाइगस येलो है, नो कहानी, कोई भी कहानी इसमें ग्रीन की नहीं है। और ये आपका होमोजाइगस रिंकल्ड है, कोई भी राउंड की स्टोरी इसमें नहीं है। ये बहुत नया कॉम्बिनेशन है, पहला आप समझ लो हमारा नया कॉम्बिनेशन है, क्योंकि ये है येलो और रिंकल्ड। अगर आप अपने पेरेंट्स को देखें तो यहाँ येलो और राउंड है, ग्रीन और रिंकल्ड है, लेकिन येलो और रिंकल्ड हमारे पास कोई भी नहीं है। तो ये वो वेरिएशन है और ये वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है जिसको मेंडल स्टडी कर रहे थे।
यही कॉम्बिनेशन जब आपके पास और बनते चले जाएंगे तो आपके पास यहाँ हीट्रोजाइगस कलर है वाई, कैपिटल वाई डोमिनेंट है तो येलो, और यहाँ पे आपके पास ये जो आर है वो कैपिटल है तो ये डोमिनेंट हो गया, इसका मतलब है। तो राउंड और येलो आपके डोमिनेंट फीचर्स हैं, लेकिन यहाँ अगर देखें तो स्मॉल वाई स्मॉल आर भी है, इसका मतलब रिसेसिव करेक्टर्स भी प्रेजेंट है। अगर आगे चलें आप तो एक और आपके पास सेम वेरिएशन इस जैसी आ गई, आप रिजेंबल कर सकते हैं इस पार्ट को और इस पार्ट को, दोनों में मैंने वाई येलो और रिंकल लिखा हुआ है। तो देखो यहाँ भी येलो करेक्टर अपेयर हुआ है, यहाँ भी येलो करेक्टर अपेयर हुआ है, लेकिन इनके जीन्स डिफरेंट हैं। आप देख सकते हैं दोनों साइड पे जो जेनेटिक मेकअप है वो डिफरेंट है, यहाँ 2 कैपिटल वाई है, यहाँ 1 कैपिटल वाई है। यही डिफरेंस है जीनोटाइप और फिनोटाइप का, दोनों की फिजिकल अपेयरेंस सेम है लेकिन जेनेटिक मेकअप डिफरेंट है। इसके जीन्स में कोई भी ग्रीन नहीं है, लेकिन इसके जीन्स में ग्रीन का फीचर बिल्कुल है हमारे पास। आई एम जस्ट फोकसिंग द वीडियो। ना आगे चलते हैं थर्ड वन की तरफ। यहाँ पे आपके पास जो कॉम्बिनेशन है वो बिल्कुल बताता है कि मैं हीट्रोजाइगस येलो नज़र आ रहा है बट होमोजाइगस राउंड है, हीट्रोजाइगस येलो है और हीट्रोजाइगस राउंड है, यानी यहाँ पे आपके पास रिंकल्ड और ग्रीन की इंफॉर्मेशंस प्रेजेंट हैं। आगे चलें तो ये होमोजाइगस ग्रीन और होमोजाइगस राउंड है, ये भी एक नया कॉम्बिनेशन है, ये भी पहले कहीं नहीं था, पेरेंट्स में ऐसी कोई कॉम्बिनेशन प्रेजेंट नहीं थे। आगे तो ये ग्रीन और राउंड है, बहुत बोल रहा है आज ये मुर्गा। ये ग्रीन और राउंड है, होमोजाइगस ग्रीन नज़र आ रहा है आपको, होमोजाइगस रिसेसिव ग्रीन करेक्टर, और ये आपके पास हीट्रोजाइगस राउंड। हमारे पास ऐसा भी कोई कॉम्बिनेशन नहीं था। आप देख लो कि यहाँ पे ग्रीन के साथ राउंड नहीं है, रिंकल्ड है, और येलो के साथ राउंड है, लेकिन ये हमारे पास नए कॉम्बिनेशंस आ रहे हैं। आगे चलते हैं तो येलो हीट्रोजाइगस येलो और हीट्रोजाइगस ही आपके पास राउंड प्रेजेंट है। हीट्रोजाइगस येलो यानी इसके पास ग्रीन की इन्फॉर्मेशन भी हैं, यहाँ भी थी, और होमोजाइगस रिंकल्ड, नो इन्फॉर्मेशन फॉर राउंड। आगे होमोजाइगस ग्रीन एंड हीट्रोजाइगस आपकी सरफेस है यानी राउंड इसकी अपेयरेंस है, बट इसके पास इंफॉर्मेशन रिंकल की भी प्रेजेंट है। लास्ट वन बड़ा यूनिक है, ओवरऑल होमोजाइगस है, कोई भी करेक्टर इसमें हीट्रोजाइगस नहीं है, ना ही आपके पास येलो में कोई इम्प्योरिटीज़ ऐड है, ना ही ग्रीन में कोई इम्प्योरिटीज़ ऐड है, ना ही कोई रिंकल्ड में इम्प्योरिटीज़ ऐड है। अब अगर बात करते हुए चलें हम यूनिक कॉम्बिनेशंस की, तो आपके पास यहाँ वापस आ जाएं ज़रा, आपके पास येलो और राउंड, ग्रीन और रिंकल तो यूनिक नहीं था, ये तो कॉमन है, पेरेंटल है। लेकिन अगर इसको फॉलो करते हुए चलें तो आप देखो फर्स्ट वन ये आपका यूनिक है, येलो वाइट, फिर ये येलो राउंड येलो, सेकंड वन येलो राउंड, फिर थर्ड वन ग्रीन राउंड, फिर फोर्थ वन ग्रीन एंड राउंड अगेन। आप इन दोनों के जीन्स भी देख सकते हो, जीनो टाइप डिफरेंट है लेकिन फिजिकली सेम है। आगे चलते हैं, येलो राउंड था, येलो रिंकल्ड नहीं था हमारे पास, फिफ्थ वन, ग्रीन राउंड नहीं था, सिक्स्थ वन, और ग्रीन रिंकल्ड नहीं था, सेवेंथ वन। 7 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हमें मिल गए इन 2 कॉम्बिनेशन से, यानी फ़ायदा हुआ किसका? फ़ायदा हुआ हमारे डाई हाइब्रिड क्रॉसिंग का। डाई हाइब्रिड क्रॉसिंग से आप डिफरेंट टाइप के करेक्टरिस्टिक्स को इन्हांस कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर आप पर्टिकुलरली रेशोज़ की तरफ बात करें तो क्वांटिटी आपने खुद करनी है। 2 होमोजाइगस हैं आपके पास, फर्स्ट वन इज़ दिस वन एंड लास्ट वन इज़ नेक्स्ट वन इज़ दिस वन। ये 2 ही हैं जो होमोजाइगस हैं, बाकी सब हीट्रोजाइगस कॉम्बिनेशंस हैं। तो आई रोट हियर 2 होमोजाइगस एंड रिमेनिंग 14 हीट्रोजाइगस। एक्चुअली ओवरऑल 16 कॉम्बिनेशंस हैं। फिज़िकली और करेक्टरिस्टिक्स की बात करें, फ़िज़िकल करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आपके पास 12 येलो है। फिज़िकल फिनोटाइप की बात करते हैं, और उसके अलावा जो राउंड फीचर की बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, तो आपके पास 12 ही राउंड है आपका।
ये आपके फिज़िकल इंफॉर्मेशन हैं जो फिज़िकली आपको नज़र आता है, लेकिन जीनोटाइप में ऐसा नहीं है। जीनोटाइप हर ऑर्गेनिज्म की अलग है। जीनोटाइप में डिफरेंट 14 सेट्स हैं हमारे पास जीन के, जो अलग अलग 14 टाइप ऑफ हीट्रोजाइगस क्वांटिटीज़ को प्रोड्यूस कर रहे हैं। होप दिस वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। इसमें हमने क्या पढ़ा? इसमें हमने पढ़ा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और डाई हैबिट क्रॉस बनाना सीखा। आपका हर कमेंट बहुत अप्रिशिएटेबल होगा। कोई भी आपको सजेशन है, कोई भी आप बात लिखना चाहते हैं, यू कैन जस्ट राइट इन द कमेंट बॉक्स। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.